कल से थोड़ी चिंता में हूँ। चिंता विंता मुझे होती नहीं है, पर समाज की पीड़ा परेशान करती है। तो मैं कल से एक चिंता में हूँ। आप कितने लोग मेरी चिंता सुनना चाहेंगे? और वो चिंता मेरी नहीं है, पूरे राष्ट्र भारत की चिंता। कल जब मैं प्रश्नोत्तरी कर रहा था यहाँ, तो आप लोगों ने सुना नहीं सुना, कल की प्रश्नोत्तरी में एक बहन आई और उसने बोला, उसकी माँ ने बोला कि मेरी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू है वो उसकी माँ और वो लड़की, पर वो बाइबल पढ़ने लग गई, चर्च जाने लग गई और ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हो गई। ईसाई संस्कृति जो भी है, ईसाई मिशनरी जो है, उसकी ओर। कल मैंने उसे खूब समझाया। मैंने तो समझाया, आप लोग कल की प्रश्नोत्तरी में सुन सकते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय, मेरे मन में ये चिंता आ गई कि आज एक लड़की चर्च जा रही है और क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, भारत के नौजवान लड़का और लड़कियों को बरगला रहे हैं। अब मुझे आप सब ये बताओ कि मेरी चिंता दूर कैसे हो? कौन कर सकता है मेरी चिंता दूर? मुझे चिंता इस बात की है कि यदि हम हिंदू लोग नहीं जागे तो आपकी बहन बेटियां, आपके अपने भाई, अपना परिवार कल को धर्म परिवर्तन कर लेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। याद रखिएगा, शत्रु को और रोग को कभी हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस वीडियो को तो देख लिया होगा कि किस प्रकार से ये बाबा नफरती बातें इतनी भीड़ के सामने बोल रहा है कि अगर आपने वीडियो के लास्ट में ध्यान दिया तो इसने बोला कि कभी शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मतलब बाबा का इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि ईसाई लोग हमारे शत्रु हैं, जो हमारे जवानों को, हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारा शत्रु बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर के दास की। किस प्रकार से परमेश्वर ने आज दुनिया के हर एक ग्रंथ के अंदर अपना जिक्र किया है। किस प्रकार से प्रभु के दास अपने जब परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु क्या तूने भारत के लोगों से बात नहीं की, तो परमेश्वर ने कहा मैंने बात की है। तो किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने इन बातों को उनके ग्रंथों से ही सामने रख दिया कि प्रभु ने हर एक को बचाने के लिए हर एक समय पर परमेश्वर ने बातें की है, लेकिन लोग सच्चाई की ओर फिरना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आज परमेश्वर के सच को दबाकर लोग बैठे हुए हैं, उसी सच्चे परमेश्वर का, प्रभु का लोग विरोध करते हैं। दोस्तों, ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए मिलकर हम इस वीडियो को देखते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखकर जाइएगा और बता दूं, आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके, रिकमेंड हो सके। मैंने परमेश्वर से प्रश्न कहा, मैंने कहा प्रभु आपने भारत के भविष्यवक्ताओं से कभी बातचीत नहीं करी? प्रभु ने मुझे उत्तर दिया, प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बातचीत की। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरत खंड में वेद व्यास जी लिखते हैं, स्वैत वस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इति च मम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक, निष्पाप, कर्मयोगी, सनातन, पवित्र, क्वारी से जन्म लेने वाला, और उसका नाम ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठनम। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में लोग उसको ईसा मसीह कहेंगे। हालेलुया। गीता के 17वें अध्याय में 18वें अध्याय 22 श्लोक में श्री कृष्ण जी का है, तुम्हें भी शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति। उस परमात्मा के पास जाओ अर्जुन, तुम उस परमात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जो तुम पर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। मांत्रिक उपनिषद ने कहा, देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने मित्र के लिए प्राणों को प्राण देता है। मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति। देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर के पास जाना है जो आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। और यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा, पंडित जी शायद आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल चुके हैं। उसमें लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब इस पाप अवस्था में मुझे आपका अनुग्रह ही मुझे आपके निकट लेकर आ सकता है। हालेलुया। ये प्रार्थना है। अस्तोमा सदगमे थमसोमा ज्योतिर्गमे मिथुमा मृतगमे। बृहद आरण्य का उपनिषद 1:3-27 के लिखने वाले, यजुर्वेद के लिखने वाले, यजुर्वेद 3 मंडल में लिखा है कि पाप की अवस्था कुछ इस तरह से जैसे एक छोटा बछड़ा, गाय का बछड़ा देखा आपने, छोटा बछड़ा, कोमल बछड़ा, मोटी मोटी रस्सियों के साथ किसी पेड़ के साथ बंधा हो और चिल्ला रहा हो मां, वो उस अवस्था से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मां निश्चय ही उसके पास आ सकती है।
वो उस अवस्था से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मां उसके पास आ सकती है। परमेश्वर का कार्य बहुत सरल और बहुत सीधा है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, धर्म वहां है जहां प्रेम है, जहां सच्चाई है। जहां हत्या है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। और सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से कोई भी इस हॉल में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने पाप नहीं किया। अब इस पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और उस योजनाओं को आज आप धर्म के रूप में देखते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म। प्रभु यीशु मसीह कौन है? भारतीय दर्शन में 37 भविष्यवाणियां परमेश्वर के विषय में लिखी हैं कि परमेश्वर को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये परिचय स्वयं परमेश्वर ही आपको देगा। मेरा परिचय कोई दे सकता है? आप में से खड़े होकर इस स्थान पर मेरा संपूर्ण परिचय कोई दे सकता है? I would say my wife is just right here, but she cannot. वो भी शायद मेरा परिचय नहीं दे सकती। प्रियो, परमेश्वर का परिचय मनुष्य कैसे देगा? परमेश्वर का परिचय स्वयं परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर को ही परमेश्वर को अपना परिचय देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का संदेश भारत में कब आया? लगभग 2000 साल पहले। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इब्रानियों पहला अध्याय पहला पद हम निकाल लेंगे जल्दी से। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। Praise the Lord। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके बातें की। थ्रू प्रॉफिट्स गॉड स्पोक टू अस, थ्रू पीपल। मैंने परमेश्वर से प्रश्न कहा, मैंने कहा प्रभु आपने भारत के भविष्यवक्ताओं से कभी बातचीत नहीं करी? यू हैव नो प्लान फॉर इंडिया, यू नेवर स्पोक टू आवर पीपल, आवर एंसेस्टर्स। हमारे लोगों से आपने बातचीत नहीं करी? प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बातचीत की। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरतखंड में वेदव्यास जी लिखते हैं, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम। आपने यह सुना, गीता 18वें अध्याय 22 श्लोक में। अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, उसके पास जाना है जो अनुग्रह देगा। भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरतखंड में लिखा है, स्वैतवस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इति मम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक, निष्पाप, कर्मयोगी, सनातन, पवित्र, क्वारी से जन्म लेने वाला, और उसका नाम ईसा मसीहा इति मम नाम प्रतिष्ठनम। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में लोग उसको ईसा मसीह कहेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी जाति, किसी समाज, किसी देश से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने बोलकर पृथ्वी को बनाया है। गॉड हैज नो कास्ट नो रिलीजन। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर की कोई जाति नहीं है। प्रियो, आज भारत के कोने कोने में हम जाकर प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बांटते हैं। अलग अलग प्रकारों के लोगों से हमारा प्रतिदिन मिलना होता है। कई स्थानों पर लोग कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो एक विदेशी परमेश्वर है, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है, तुम्हारा यीशु मसीह तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। प्रियो, भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म शब्दो ब्रह्म, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर जो अज्ञात परमेश्वर था वो देहधारी हुआ, प्रकट हुआ, हमारे बीच डेरा किया। मांत्रिक उपनिषद भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, शब्दो ब्रह्म, शब्द ही परमेश्वर है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, और शब्द देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। 33.5 ईयर्स, 33 साल से अधिक का समय वो हमारे बीच मनुष्य बनकर रहा। यूं नहीं, भारतीय दर्शन शास्त्र के ब्रह्म बिंदु उपनिषद 31 में लिखा है, परम आत्मा वो परम आत्मा है, सुप्रीम स्पिरिट, सुप्रीम स्पिरिट, उससे बड़ा कोई नहीं है। श्रुति में श्रुतियों का वो ज्ञाता है। ब्रह्मनिष्ठम वो एकाकार परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है। सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा वो
एक सिद्ध ब्रह्मचारी परमेश्वर है। मांत्रिक उपनिषद के इस लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। यद्यपि इस संसार में बहुत सारे देवी देवता, गुरु, महात्मा, पीर, पैगंबर, संत आए, लेकिन उपनिषद इस लक्ष्य में सब ब्रह्मचारी वस्त्रशा कोई भी फिट नहीं होता सिवाय यीशु मसीह के। एक कर्मयोगी, सन्यासी, पवित्र जीवन। तुलसी याजक आय के कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्न ना पस। कौन इस संसार में ऐसा हुआ, संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने पाप नहीं किया। मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पत्तन में नामी। इस संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, संत तुलसीदास जी कहते हैं। प्रियो, इस पाप के भवसागर से निकलने के लिए क्या रास्ता है? From my last 17 years, 17 साल के कठोर परिश्रम के बाद यीशु मसीह को मैंने मोती की तरह चुनकर अपने जीवन का त्राता बनाया है। चुनकर, जानकर कि यीशु मसीह कौन है। मनुष्य आज पूर्ण रूप से पतित, पाखंडी हो चुका है। पाप की अवस्था में पूर्ण रूप से गिर चुका है। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं कि वो इससे बाहर निकल आए, सिवाय इसके कि उसके लिए एक दंड दिया जाए। आपने गलती की है, आपने पाप किया है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमा पुनरक्षाम सर्वपा। हम में से हर एक व्यक्ति जो इस स्थान पर बैठा है, चाहे वो किसी जाति, भाषा, कुल, समाज, क्षेत्र का क्यों ना हो, जान ले कि वो पापी है। अस्तोमा सदगमय असत्य में है, प्रार्थना की जा रही है हमें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चले। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में ले चले। मृत्युमा अमृतगमय, और मृत्यु से निकालकर जीवन में ले चले। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे लिए है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इट्स नॉट फिलोसफिकल, इट्स नॉट इमोशनल कि प्रभु यीशु मसीह भावनात्मक जीवित है, मेरे मन में जीवित है, ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, एक पब्लिक डेथ, रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पब्लिकली मारा गया, और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी पब्लिकली हुआ। 40 दिन और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में रहा। यह है मेरे और आपका विश्वास का कारण। तो बाबा का कहना है कि इन दिनों में मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में हूँ इस बात को लेकर कि जो इंडिया में जो ईसाई मिशनरी लोग हैं, ये जवान लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इनको बरगलाने की कोशिश कर रही है, बाबा का कहना है। और बाबा का ये कहना है, वीडियो की लास्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि शत्रु को हल्के में मत लो। मतलब एक तरीके से इनका कहना ये है कि ईसाई लोग तुम्हारे शत्रु हैं और ईसाई लोगों को तुम हल्के में मत लो। इस बाबा का कहना ये है। अब मैं इस बाबा को कहना चाहता हूँ कि भाई, कोई भी लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई छोटा हो, सब व्यक्ति को अपनी धर्म की स्वतंत्रता है, जो कि संविधान हमें देता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आर्टिकल 25 और 6 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर देखिएगा कि धर्म की स्वतंत्रता सबको है। यहाँ तक कि व्यक्ति विश्वास भी कर सकता है, और विश्वास करने के बाद में उस विश्वास को प्रचार भी कर सकता है कि भाई मैं कौन सी धर्म, अपने धर्म की अच्छी बातें लोगों के सामने रख सकता है। अब मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो ईसाई मिशनरी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इन्हें चिंता सिर्फ जवानों की ही नहीं है, हमें चिंता है उन लोगों की भी जो जवान नहीं हैं, जो बूढ़े हैं उनकी भी, जो छोटे हैं उनकी भी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि जाओ जगत में हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति धर्म को जाकर इस बात का सुसमाचार प्रचार करो कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो मन फिराव के लिए है, ना कि धर्म परिवर्तन करने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति इसको समझ सकता है जो असलियत में संसार की जो धर्म और जात के बीच में फंसा वो व्यक्ति नहीं है, जो सही तरीके से सच को खोजने के प्रयास में लगा हुआ है। सच्चाई उसे ही मिलती है और वो सच्चाई को जान पाता है। लेकिन ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि जो इस बाबा ने इस वीडियो के अंदर कहा है कि शत्रु को हल्के में मत लो। तो कैसे हो सकता है? हमारा देश क्या है? हमारे देश की एक थीम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। अब मैं ये कहूँ कि हिंदू मेरा दुश्मन है, मुसलमान मेरा दुश्मन है, तो ये कैसी बात हो गई? क्योंकि हमारा देश एक प्रेम को दर्शाता है कि हमारे देश के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, वो एक दूसरे से प्रेम करें। ये हमारे देश की विशेषता यही है कि हमारा जो देश है उसके अंदर हर एक प्रकार के, हर धर्म के लोग रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन जब ऐसे बाबा लोग आ जाते हैं जिनको मतलब चिंता है कि हमारे धर्म की, हमारे जो जवानों की, भाई चिंता, बाइबल आप पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा एक्चुअली चिंता किसको है। परमेश्वर को इस बात की सबसे ज़्यादा चिंता है कि संसार में हर एक व्यक्ति बचाया जाए, कोई भी नाश ना हो।
तो जो ईसाई मिशनरी लोग हैं ना, इनको सिर्फ जवानों की ही चिंता नहीं है, बूढ़ों की भी चिंता है, छोटों की भी चिंता है। और हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मिली है कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, सबको बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, किससे? बुराई से, अपने धर्म से मन फिराने के लिए नहीं कहा है। प्रभु ने कहा बुराई से मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, गलत चीज़ों से मन फिराओ, गलत संगति से मन फिराओ, गलत व्यवहार से मन फिराओ, गलत कामों से मन फिराओ। प्रभु ने ये कहा है। और जब हम उनसे मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें ग्रहण करता है, वो हमें हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमें जीवन देता है। बस उसी जीवन का प्रचार संसार के अंदर किया जाता है। लेकिन इस बाबा की बात कहाँ तक सही है, आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाइबल से मैं कुछ वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जरूर देखिए। तो जब हम प्रेरितों की काम में पढ़ते हैं, उसका अध्याय 5, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों को पकड़ लिया गया था। और जब पकड़ने के बाद में जो वहाँ के फरीसी यहूदी लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से चिढ़ते थे, तो चेलों को उन्होंने पकड़ लिया। और जब उनको पकड़ने के बाद उनको मारने का प्लान हुआ, सजा सुनाने का प्लान हुआ, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बोल पड़ा। यहाँ पे बाइबल में भी देखने को मिलता है 38 वचन में, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या मनुष्य की ओर से है तो यह मिट जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो व्यक्ति कह रहा था ये काम जो ये लोग सुसमाचार प्रचार करें, अगर ये धर्म की ओर से या फिर किसी मनुष्य की बनाई हुई प्लानिंग है तो ये काम मिट जाएगा। लेकिन जब वचन 39 के अंदर हम पढ़ते हैं, लिखा है परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि ये जो लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जो ये प्रचार कर रहे हैं, अगर ये धर्म की ओर से या फिर मनुष्य की ओर से ये काम हुआ तो ये मिट जाएगा, क्योंकि मिट जाता है। मनुष्य के कितने भी काम क्यों ना हो, वो मिट जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से ये काम हुआ तो इसे कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। इसलिए ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहो, क्योंकि ये जो प्रचार कर रहे हैं वो सही है, वो सच्चाई का प्रचार करे। क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने इस बात को भांप लिया था कि ये जो प्रचार करे वो मन फिराव का प्रचार है, परमेश्वर के निकट जाने के लिए लोगों को बता रहे, ताकि परमेश्वर के पास लोग जा सके, मन फिराव कर सकें, लोगों को उद्धार का, मोक्ष पाने का, छुटकारा पाने का एक सुसमाचार मिल सके। और ये हर एक इंसान का फर्ज है दोस्तों। और बाइबल में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ये काम मनुष्य की ओर से हुआ तो मिट जाएगा। आज से 2023 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद में चेले यीशु मसीह के काम पे बने रहे, उसने सुसमाचार को नहीं रोका, उनको मार दिया गया, उनके चेले खड़े हुए। आज देश दुनिया के अंदर इतने प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, कैसे उसकी सेवकाई रुक सकती है? क्योंकि परमेश्वर की ठहराई गई है, ना कि किसी इंसान की। बाकी आपका इस विषय पे क्या कहना है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।